गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी ये मेरा 8वां वीडियो है। आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देखिए और आसानी से क्वेश्चन बनाना सीखिए, क्योंकि अच्छे अच्छे ट्रिक्स उन वीडियो में मैं बताया हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि पावर वाली संख्या से भाग देकर शेष कैसे निकालेंगे। पावर वाली संख्या, कोई संख्या है जिसके ऊपर पावर है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग को निकालना है उसका रिमाइंडर। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो, क्वेश्चन बताता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले कि यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो जब भाजक बेस से एक कम या एक अधिक हो। जैसे ये मेरा क्या है, बेस, यह है भाजक, एक कम या एक अधिक हो। बेस भाजक एक कम या एक अधिक हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले तो उसको कैसे 5 ट्रिक्स के साथ चुटकियों में बनाइएगा। आसानी से बनाने का तरीका देखिए। इसे कितना कम है? एक कम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिए 17 माइनस 18 इक्वल टू 17 में से 18 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा आपका संख्या? -1। क्या आएगा? -1। जब -1 को आप पावर 19 रखते हैं तो ये भी आएगा -1 आ गया। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पास -1 आता है तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए जो भाजक है मेरा 18, इसको आप इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे ही आपका बेस से भाजक को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका साइन अगर माइनस में आता है तो आप भाजक को ऐड कर दीजिएगा। ये पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में करना है 14 माइनस 13। अब आता है 1। क्या आता है? 1, और 1 का पावर रखिए 116, तो आपका आ जाएगा 1। ये पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव में हम लोग भाजक को ऐड नहीं करेंगे, जस्ट सेम जो आया है उसी को हम लोग रिमाइंडर मानकर आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 18 है, 19 है। ठीक है, अब 18 से 19 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा -1। आया ना दोस्तों? अब -1 का पावर आप रखिए 142। जैसे ही 142 आप -1 का पावर रखते हैं तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? ये 19 में इसको डिवाइड करना है और देखना है मेरा रिमाइंडर कितना आता है। 3, 4, 3 को आप 19 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 19 1 जा 19, और घटाइएगा तो कितना आएगा आपका? आएगा 14, 10, 11, 12, 5। ठीक है, और इधर 1। ठीक है, ऊपर से 3। ठीक है, अब कीजिएगा तो 19 7 19 8। ठीक है, 19 8 152 होता है, और इधर रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब क्या कीजिएगा? इधर 1 है तो इसको रखिए, यहां पे 1 आया, इसको रखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग ने बेस से भाजक का एक कम वाला क्वेश्चन अभी हम लोग किए। अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग जिसको बनाने आता है इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं तो बनाइए और कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। 66 का पावर कितना है? 486 है, और उसको डिवाइड किया जाता है 13 से। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या देखना है? ये 13 है, ये 66 से टेबल 13 का टेबल पढ़ेंगे, 66 से कितना कम या कितना अधिक है। तो 13 5 जा 65 होता है, तो 66 से एक कम है 65। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 66 और यहाँ 65 जा रहा है तो -65 करेंगे, और मेरा आंसर आएगा 1, और इसका पावर हम लोग रख देंगे 486। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बेस और भाजक कितना अंतर है पहले। ठीक है, तो 3 -
5 करेंगे तो आपका आएगा -2। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले भी हम लोग देखे हैं, -2 का पावर हम लोग क्या रखेंगे 148। अब हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 2 रखेंगे और इसका पावर रखेंगे 74, क्योंकि 74 टू जा कितना होता है 4 टू जा 8 और 7 टू जा 14, 148 होता है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपका 2 है। ठीक है, कितना है 2 है, 2 का पावर 2 यानी 4, कितना आएगा 4 आएगा। तो हम लोग का आ जाएगा 4 का पावर 74 और इसको किससे हम लोग को डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है हम लोग 5 से कर रहे हैं। अब इन दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे ना, तो 4 से अगर हम लोग करेंगे -5 तो आएगा -1, आया -1। अब हम लोग क्या करेंगे -1 का पावर यहां देखते हैं। ठीक है, -1 का पावर हम लोग रखेंगे 74। आप लोग तो ये वाला प्रोसेस इससे पहले ही हम बता दिए हैं, ये तो जानते हैं। अब -1 का पावर 74 है तो आप समझ गए, यहाँ आ गया इवन नंबर, इवन नंबर आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये -1 प्लस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो +1 इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आप लोग समझ गए कि पावर वाली संख्या को अगर हम लोग कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हम लोग किस तरह से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया है। तो चलिए आगे का जो हम लोग का टॉपिक है भाजक निकालना, हम लोग भाजक कैसे निकालेंगे। ठीक है, भाजक निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों हम लोग भाजक निकालने सीखेंगे। भाजक निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 1-2 रूल होता है। ठीक है, उस रूल को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है कि दो संख्याओं में से एक निश्चित भाजक से भाग देने पर जो रिमाइंडर होता है, एक प्राप्त होता है आपको R1 और एक होता है प्राप्त R2। दो संख्याओं में से एक निश्चित भाजक से, 2 नंबर है उसका एक निश्चित भाजक से अगर उसको भाग दिया जाता है तो आपको 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, R1 होता है और R2 होता है। और इन दोनों का जो हम लोग योगफल करेंगे यानी एडिशन ऐड करेंगे तो उससे भाग देने पे जो एक निश्चित संख्या है या भाजक है उससे भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होता है, तीसरा रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मान लीजिए एग्जांपल में एक क्वेश्चन है कि R1 एक रिमाइंडर दिया हुआ है 143 और R2 दिया है 218 और तीसरा रिमाइंडर हमको प्राप्त हो चुका है कितना 74। तीसरा रिमाइंडर में कितना प्राप्त हुआ है 74। तो हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधी करना है R1 प्लस R2 माइनस R3, इतना कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन इजीली तरीका से निकल जाएगा। R1 कितना है 143 प्लस R2 कितना है 218 माइनस R3 कितना है 74। इन दोनों को ऐड कीजिए, बोर्ड मास लगाएगा तो पहले एडिशन आएगा। तो 8 3 11 1 और 4 1 5 6 1 और 2 1 3, ठीक है, माइनस 74। और इसको कीजिएगा तो आप कीजिएगा तो 7 आएगा और इधर से आएगा 8 आएगा और इधर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 287 आपका इस तरह का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रूल हम लोग जाने सीखे और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अभी रूल 2। रूल 2 हमें ये बताता है कि यदि प्रश्न यानी क्वेश्चन में पावर के रूप में दिया रहता है, ठीक है, कोई नंबर है जो पावर के रूप में दिया रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि a² माइनस b² aq प्लस bq या aq माइनस bq के रूप में लिखेंगे कोई भी नंबर इस तरह। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में रखेंगे। जैसे a² माइनस b² में रख सकते हैं, aq प्लस bq में रख सकते हैं और aq माइनस bq में रख सकते हैं, लिखेंगे। और जो गुणनखंड होगा, जो उसका गुणनखंड होगा यानी मल्टीपल होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 बताता है 2 का पावर 96 प्लस 1, इसका हमको भाजक निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर हम लोग क्या रखेंगे 2 का पावर 32 का क्यूब। अगर इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 हो गया। ठीक है, प्लस यहां लिखेंगे हम लोग 1 का पावर
क्यू। आप लोग देख रहे हैं ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म में आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म में आ गया। यही एक तरह का गुणनखंड मेरा बन रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, यहाँ लिखिए, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। इसका आंसर भाजक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 का पावर 32 रखेंगे और प्लस 1, यही तो एक मल्टीपल फैक्टर इसमें बन रहा है ना, तो भाजक मेरा यही हो जाएगा, भाजक मेरा यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। अगर इसको हम लोग को लिखना है तो कैसे करेंगे, 2 का पावर क्या रखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। 9 2 18, समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया ना दोस्तों। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको सिंपल सा लिख सकते हैं कि 2 का पावर 9 प्लस 1 और 2 का पावर 9 माइनस 1, इस तरह का फॉर्म में आप लिख सकते हैं आसानी से, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको क्यूब में भी तो लिख सकते हैं। क्यूब में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू में लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो 2 का पावर 6 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 6 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। तो आपका भाजक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस 1, ये भाजक। आप इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से देखकर वहां टिक लगाइएगा। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से ही ज्यादातर चलता है, क्योंकि इसका तो आप देख रहे हैं 2 आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप रूल 2 समझ गए होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूल 2 आसान है। बस जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला में तोड़ने का कोशिश कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का क्यूब, जैसे आपको समझ में आ रहा है उस तरह तोड़ने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग इसका देखते हैं रूल नंबर 3। हाँ तो दोस्तों, रूल 3 जानने से पहले हम लोग एक बात जानेंगे। जो मैं पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें मेरा आंसर आया था 2 का पावर 6 माइनस 1। मैं बोला था आपको कि ऑप्शन देखकर ही उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 2 का पावर 6 सोल्व कीजिए। 2 का पावर 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64 आई थिंक। देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 माइनस 1 इसको कीजिएगा तो 63 आएगा। और 63 को आप कर सकते हैं 3 इंटू 21। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका 21 आए, ठीक, उसको आप टिक कर सकते हैं। 3 है, 3 टिक सकते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि उनका गुणनखंड को मेन हम लोग को देखना है। किसको देखना है, गुणनखंड को देखना है। अब हम लोग जानेंगे क्या, रूल 3। रूल 3 हमें बताता है तो दोस्तों रूल 3 हमें बताता है, यदि प्रश्न a का पावर n प्लस b का पावर n के रूप में दिया रहता है कोई भी क्वेश्चन, तथा n एक विषम संख्या हो, तो उसका एक भाजक a प्लस b होगा। उसका एक भाजक क्या होगा, a प्लस b होगा। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 17 का पावर 113 है और 12 का पावर 113 है। इसका हम लोग को भाजक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखें क्या, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक ओड है और एक इवन है। ठीक है, यहाँ पावर भी देख रहे हैं, दोनों का समान है। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक इवन है, एक ओड है, एक इवन है और पावर समान है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, बेस देखेंगे। बेस क्या देखेंगे भाई, बेस। बेस में 17 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 29। ये मेरा हो गया भाजक। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके बताइए, होगा सोल्व, होगा, ठीक है, हो जाएगा सोल्व, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, आप समझ गए होंगे। इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। 7 है, 7 का पावर 82 और 3 का पावर 41। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या है, विषम संख्या है, लेकिन पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 7 का पावर 2 और उसका पावर हम लोग दे देंगे 41 प्लस 3 का पावर 41, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 क्या होता है 49, तो 49 का पावर 41 प्लस 3 का पावर 41। अब हम लोग देखें पावर क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, पावर क्या हो गया, सेम हो गया। बस
बेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो करिए ऐड, कितना आ जाएगा 52 बेस को ऐड करने के बाद। ये मेरा हो गया रूल 3। भाजक निकालने का आप लोग को 3 नियम हम लोग बताएं, हम बताएं और आप लोग सुने और आप लोग सीखें, ठीक है। तो ये तीनों नियम को आप लोग पूरे अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे और कल मैं भाजक पर क्वेश्चन और बताऊंगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग कम से कम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद नंबर सिस्टम पे अब क्वेश्चनों का गेम होगा। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जितना ज्यादा हो सके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद।